हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटिल एक्सप्लोरर्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 प्रैक्टिकल जियोमेट्री या फिर प्रायोगिक ज्यामिति। इस लेसन में हम जानेंगे क्वाड्रिलेटरल या फिर चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज ऐसी आकृति को कहा जाता है जिसकी 4 भुजाएं होती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में सबकी 4 भुजाएं हैं या फिर 4 साइड हैं, लेकिन इसके बावजूद ये अलग अलग दिखते हैं, इसलिए इनका अलग अलग नाम है, जैसे कि पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रेपेजियम और काइट। तो आज के सेशन में हम जानेंगे किस प्रकार से हम एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ करते हैं जब हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन दिया हुआ है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे है एक स्केल, ये है प्रोटेक्टर या फिर इसको डी या चांदा बोला जाता है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे प्रकार या फिर कंपास। तो कंपास में हम किस प्रकार से चाप भरते हैं सबसे पहले ये जानेंगे। अगर आपको 2 सेंटीमीटर का चाप भरना है तो आपकी जो प्रकार का नोक है वो 0 पे होना चाहिए और पेंसिल की नोक 2 पे होना चाहिए। 0 से 1 ये 1 हो गया और 1 से 2 ये 1 हो गया, तो ये हो गया हमारा टोटल 2 सेंटीमीटर। अब हम देखेंगे कि हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या है। जब हमारे पास दिया हुआ हो 4 भुजा या फिर 4 साइड और एक डायगोनल या फिर एक विकर्ण। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक चतुर्भुज की हमें रचना करनी है PQRS, जिसमें हमारे पास 4 साइड, 5वां भी साइड है, लेकिन ये सबसे लंबी साइड है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे विकर्ण या फिर डायगोनल। सबसे पहले हमें बना लेना है एक रफ डायग्राम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे PQ 4 सेंटीमीटर, QR 6 सेंटीमीटर, RS 5 सेंटीमीटर, PS 5.5 सेंटीमीटर एंड P जो R है 7 सेंटीमीटर। इस तरह के क्वाड्रिलेटरल्स को बनाने के लिए हम जो डायगोनल्स है उसको बेस मान लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे माना P और R को और साथ में लंबाई हमने लिख ली 7 सेंटीमीटर। तो अब हम देखेंगे P और R को अगर हम बेस मान लेते हैं तो हमारे पास कौन सा कंडीशन है। जैसे P के साथ Q है और R के साथ भी Q है, तो हम यहाँ पे कहीं Q मान लेंगे और Q ऊपर होगा तो obvious सी बात है S नीचे होगा। तो अब हम देखेंगे P और Q की लेंथ कितनी है। तो P और Q की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो हम अपने प्रकार या फिर कंपास में 4 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे और यहाँ पे पॉइंट P पे रख के यहाँ पे एक चाप लगाएंगे 4 सेंटीमीटर का। इसके बाद हम देखेंगे R से Q की लेंथ 6 सेंटीमीटर है, तो हम 6 सेंटीमीटर का एक चाप भरेंगे और R से रख के यहाँ पे एक चाप लगाएंगे 6 सेंटीमीटर का। इसके बाद आप P से जो पॉइंट Q है इसको मैच कर देंगे और R से भी इस पॉइंट को मैच कर देंगे। तो ये हमारे पास PQ 4 सेंटीमीटर, QR 6 सेंटीमीटर का हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो हम नेक्स्ट इमेज के थ्रू समझेंगे। देखिए ये हम ड्रॉ कर चुके हैं और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे। अब भी सी बात है S नीचे था, तो P से S की लंबाई भी हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर। तो 5.5 सेंटीमीटर का चाप भर के हम यहाँ पे एक चाप लगाएंगे। चाप को आर्क भी बोला जाता है। और इसके बाद R से S जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे और हम मैच कर देंगे P को S से और R को भी S से। तो इस प्रकार से हमें हमारा क्वाड्रिलेटरल या फिर चतुर्भुज प्राप्त हो जाएगा। तो अब आप चतुर्भुज बनाना सीख चुके हैं, इसीलिए आपके पास है एक क्वेश्चन जिसको आप करेंगे सॉल्व। और नेक्स्ट कंडीशन हमारा है जब हमारे पास 2 विकर्ण दिया हुआ हो, 2 डायगोनल्स और 3 साइड या फिर 3 भुजा, तो किस प्रकार से हम एक क्वाड्रिलेटरल की रचना करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ABCD की रचना करनी है, जिसमें हमारे पास 2 विकर्ण दिया हुआ है और 3 साइड। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम सबसे पहले एक रफ डायग्राम बना लेंगे। जैसे कि BC 4.5 सेंटीमीटर और DCD 5 सेंटीमीटर और उसके बाद है AD 5.5 सेंटीमीटर और इसके अलावा हमारे पास AC जो है वो 5.5 सेंटीमीटर और विकर्ण BD जो है वो 7 सेंटीमीटर का है। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले जो AC है, AC हमारा विकर्ण है, तो इसको हमने ले लिया 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम देखेंगे AC से मिलता जुलता कोई पॉइंट, तो पॉइंट A पे रख के हम देखते हैं हमारे पास है AD 5.5 सेंटीमीटर। तो AC से हम यहाँ पे अगर हम D मान लेते हैं तो हमारे पास CD की भी लंबाई है 5 सेंटीमीटर।
तो हम सबसे पहले AD की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे और A से रख के यहाँ पे एक चाप लगाएंगे जो कि 5.5 सेंटीमीटर का होगा। इसके बाद C से हम चाप भरेंगे 5 सेंटीमीटर का और यहाँ पे एक 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे। उसके बाद हम पॉइंट को मैच कर देंगे। आप देख सकते हैं A और D को हमने मैच कर दिया है और C और D को भी मैच कर दिया है। नेक्स्ट इमेज की हमने पूरी कर ली है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये A है, ये C है, ये D है, तो नेक्स्ट नीचे वाला B ही होगा। तो क्या हमारे क्वेश्चन में B से रिलेटेड कुछ है? तो देखिए BC की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है, तो C पे हम अपना प्रकार रख के यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगा देंगे और उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास BD भी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो हम D से यहाँ पे एक 7 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे और इनको कर देंगे मैच इस तरीके से। और उसके बाद हमारे पास पॉइंट A बचा, तो A से B को मैच कर दीजिए। ये बन गया हमारा क्वाड्रिलेटरल या फिर चतुर्भुज। यहाँ पे ये 4.5 सेंटीमीटर होगा। तो ये हमारा क्वाड्रिलेटरल या फिर चतुर्भुज बन चुका है। अब हम देखेंगे एक क्वेश्चन जो आपको करना है सॉल्व, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 2 आसन भुजाएं दी हुई हो और 3 कोणों की माप दी हुई हो। तो हमें एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चतुर्भुज की रचना करनी है MIST, और जिसमें MI 3.5 सेंटीमीटर, IS 6.5 सेंटीमीटर और M पे एंगल बनेगा 75 डिग्री का, I पे एंगल बनेगा और इसके अलावा जो S पे एंगल बनेगा वो 120 का बनेगा। तो हमने सबसे पहले एक रफ डायग्राम को बना लिया और इसको देखिए हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। M और I 3.5 सेंटीमीटर का बेस ले लेंगे और उसके बाद हम I पे 105 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे जो कि हम पटरी और प्रकार की सहायता से बनाएंगे। अगर आपको पटरी और प्रकार की सहायता से एंगल नहीं बनाना आता है तो आप आने वाले वीडियो में सीख सकते हैं। उसके बाद हमें दिया हुआ है यहाँ पे एंगल बनाने के बाद I और S की लेंथ दी हुई है, तो I से हम 6.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक चाप लगा लेंगे और उसके बाद हमें दिया हुआ है कि जो S है S पे भी एक 120 डिग्री का एंगल बनेगा जो हमने यहाँ पे इस तरीके से पटरी और प्रकार की सहायता से बना लिया। उस M पे 75 डिग्री का हमें एक एंगल बनाना है जो हमने यहाँ पे बना लिया और इसको हमने आगे मैच कर दिया, तो ये हमें मिल गया एक क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट वीडियो जो है वो एंगल पे आपको आ जाएगा जिसमें आप सीखेंगे किस प्रकार से जो स्केल है, जो कंपास है, उसकी मदद से हम एंगल को ड्रॉ करते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास है, उससे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब हमारे पास 3 भुजा और उनके बीच का 2 कोण दिया हुआ हो तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक चतुर्भुज ABCD की रचना करनी है जिसमें हमारे पास 2 एंगल दिया हुआ है, एंगल B और एंगल C, और AB 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक रफ डायग्राम सबसे पहले बना लेना है हमें। BC 5 सेंटीमीटर, CD 6.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे C पे देखिए 80 डिग्री का एंगल है और B पे 105 का एंगल है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम यहाँ पे BC को ले लेंगे बेस। BC को बेस क्यों ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दोनों साइड एंगल बनाना है। तो हमने BC को यहाँ पे एंगल ले लिया और हमें यहाँ पे एक एंगल बनाना है जो कि 105 डिग्री का बनेगा जिसको हम पटरी और प्रकार की सहायता से बना सकते हैं। और यहाँ पे जो 80 डिग्री का एंगल बनेगा इसको आप प्रोटेक्टर की सहायता से बनाएंगे क्योंकि ये प्रोटेक्टर से ही बन सकता है। नेक्स्ट इमेज में आप देखेंगे इसको और अच्छे से। यहाँ पे सबसे पहले आपको 105 डिग्री का एंगल बना लेना है और 80 डिग्री का। इसके बाद हमारे पास जो ये C और D, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए CD की लंबाई दी हुई है 6.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको एक चाप लगाना है 6.5 सेंटीमीटर का, और AB की लंबाई है AB, तो B पॉइंट से हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का एक चाप लगा लेंगे और इन दोनों को कर देंगे मैच। तो ये हमारा बन जाएगा क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। तो आपके लिए है इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जिसको आपको ट्राई करना है और देखना है आपने कितना सीखा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जिसमें हमारे पास दिया हुआ होगा कि आपको एक स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर
आप जानते होंगे कि जो वर्ग होता है उसकी चारों साइड बराबर होती है। तो अगर आपको रफ डायग्राम बनाना है तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं 4.5 सेंटीमीटर की चारों भुजाएं। लेकिन हम इसको किस प्रकार से बनाएंगे ये हम सीखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, 4.5 सेंटीमीटर का एक ए बी हमने ले लिया, मान लीजिए ए बी। और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर होता है, वर्ग होता है, उसकी चारों उसमें जो जितने भी एंगल होती है वो 90 डिग्री का होता है। तो आपको यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। ये हो गया 60 डिग्री, ये 120 और ये हो गया 90। उसके बाद इसको ये ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाना है पटरी और प्रकार की सहायता से। और उसके बाद आपको यहाँ पे चाप भरना है 4.5 सेंटीमीटर का। यहाँ पे चाप लगा देना है, इधर भी चाप लगा देना है और इनको कर देना है मैच। तो ए बी सी डी ये हो गया आपका एक स्क्वायर 4.5 सेंटीमीटर का। इस तरीके से हम करते हैं रचना। हम देखेंगे एक समचतुर्भुज की जिसकी दो विकर्ण मतलब डायगोनल्स दिया हुआ हो। तो डायगोनल्स अगर हमारे पास दिया हुआ हो तो हम किस तरीके से करेंगे एक चतुर्भुज की रचना। हमें दिया हुआ है ए बी सी डी, जिसमें देखिए हमारे पास माप दिया हुआ है कैसा, ऐसा ए सी और बी डी का। इसका मतलब इसको हम इस तरीके से बनाएंगे तब जाके ये एक चतुर्भुज बनेगा। जैसे ए सी है और बी और डी है, इन दोनों का माप हमारे पास दिया हुआ है। तो हम इसको किस प्रकार से सॉल्व, सबसे पहले हम एक विकर्ण को ले लेंगे। जैसे कि हमने लिया बी डी को। बी डी है 7 सेंटीमीटर, ये सबसे लंबी भुजा है इसलिए हम ले रहे हैं बी और डी। इसके बाद हमें क्या करना है, हम समद्विभाजक खींचेंगे, मतलब इन लाइनों को बीच से काटने वाली एक समद्विभाजक जो एक लाइन को बराबर भागों में बांटती है। उसके लिए हम प्रकार में 7 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे और ऐसे ऊपर पॉइंट बी पे रख के और पॉइंट डी पे रख के चाप ऊपर और नीचे दोनों साइड चाप लगाएंगे और इनको कर देंगे मैच, जो कि 6 सेंटीमीटर का नहीं होगा। हम क्या करेंगे, हमें करना है 6 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 3। तो हमें बिंदु पॉइंट पी यहाँ पे मिडिल पे और ऊपर यहाँ पे मापना है आपको 3 सेंटीमीटर तक और यहाँ पे भी नापना है 3 सेंटीमीटर का। तो ये हमारा हो जाएगा पॉइंट ए और ये हो जाएगा सी। उसके बाद आपको मैच कर देना है ए बी ए डी ए डी सी और बी सी को। तो इस तरीके से आप बनाएंगे एक रोम्बस को, समचतुर्भुज को। बाद आपके लिए है क्वेश्चन जिसमें आपको एक वर्ग बनाना है जिसकी जो लेंथ है वो वर्ग आर ई डी बनानी है, जिसका आपका 5.1 सेंटीमीटर लेंथ होनी चाहिए। और एक समचतुर्भुज बनाना है जिसकी 2 लंबाई दी हुई है, मतलब विकर्ण दी हुई है। आप इसको करेंगे सॉल्व। और इस चैप्टर से हमने क्या सीखा, ये इसका एक क्विक रिवीजन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियो। उम्मीद करती हूँ इस सेशन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा।